कहते हैं मोपला विद्रोह का आरंभ 20 अगस्त 1921 को हुआ और 6 सितंबर 1921 को अंत। यह कथन अपने आप में काफी हास्यास्पद है और इसके पीछे ऐसे तथ्य हैं जिनसे अवगत होकर आपका हृदय विदीर्ण हो जाएगा और आपकी अंतरात्मा खंड खंड हो सकती है। जिसे अब तक कांग्रेस एक विद्रोह और वामपंथी एक कृषि विद्रोह के रूप में चित्रित कर रहे हैं, वो वास्तव में इतिहास की एक ऐसी त्रासदी है जिसके बारे में उतनी चर्चा नहीं हुई है जितनी होनी चाहिए। आज के अंक में हम मानव इतिहास के सबसे हृदय विदारक विभीषिका और धर्मांधताओं का वृहद और वास्तविक चित्र वर्णन करने वाले हैं। नमस्कार, टीएफआई पर आपका स्वागत है। मैं अभिनव कुमार टीएफआई द्वारा प्रस्तुत मोपला पर विशेष सीरीज में आज मालाबार नरसंहार का वर्णन करने वाला हूं, जो अगस्त 1921 को आरंभ हुआ था। पिछले अंक में हमने जाना था कि कैसे भारतीय संस्कृति ने मोपलाओं को अस्तित्व दिया, कैसे योजनाबद्ध तरीके से जनसंख्या वृद्धि और धर्मांतरण कर जनसांख्यिकी परिवर्तन किया गया, फिर कैसे टीपू और हैदर के नेतृत्व में नरसंहार हुआ, उनकी मृत्यु के पश्चात कैसे मोपला खिलाफत की स्थापना के लिए हिंदुओं से सतत संघर्षरत रहे। इस अंक में हम बस आधिकारिक रूप से घोषित समयावधि यानी 20 अगस्त 1921 से लेकर 6 सितंबर 1921 के दौरान हुए मोपला दंगों की विभीषिका का वर्णन करेंगे। मोपला विद्रोह 20 अगस्त 1921 को आरंभ हुए और 6 सितंबर 1921 को अंत। यह एक हास्यास्पद कथन है। आरंभ करने से पहले आपको बता दें कि यह कथन हास्यास्पद क्यों है। इसके दो कारण हैं। प्रथम, मोपला एक हिंसक विद्रोह था। द्वितीय, अगस्त से सितंबर के समयावधि में मोपला ध्वंस की समाप्ति हो गई। वास्तव में मोपला की घटना कोई विद्रोह नहीं था, क्योंकि विद्रोह तो किसी प्रकार के शोषण के प्रतिकार में किया जाता है। यह किसी शोषण के प्रतिकार में नहीं, वरन देवभूमि केरल में इस्लामिक वर्चस्व की स्थापना हेतु एक अमानवीय घृणित प्रयास था। हमारी संस्कृति ने युद्ध के भी नियम बनाए थे। बात जब स्त्री अस्मिता पर पहुंची, महाभारत के रण भी सजाए, परंतु धर्म स्त्री के शील और गर्भ पर प्रहार कर देगा, भारतवर्ष में ऐसा उदाहरण तो किंचित नहीं था। अंततः विद्रोह नहीं, विप्लव नहीं, क्रांति नहीं, यह नग्न मोपला जिहाद था। यह सुनियोजित था, नृशंस था एवं नारकीय था। हमारी और आपकी चेतना मानवीय क्रूरता और मानव जनित विभीषिका की जो परिकल्पना अपने मस्तिष्क में कर सकती हैं, यह कुकृत्य उससे भी परे था। भारतीय संस्कृति और सहिष्णुता के आवर्तों में पल्लवित इस जाति का सबसे बड़ा विश्वासघात था, कुठाराघात था। मोपला दंगों पर सबसे प्रामाणिक पुस्तक द मोपला रिबेलियन 1921 के लेखक और उस समय के दीवान बहादुर सी गोपालन नायर ने मालाबार में 1921 से पूर्व के 50 से अधिक भीषण दंगों का विस्तृत उल्लेख किया है। अंतिम घटना फरवरी 1919 की है, जिसमें एक मोपला कांस्टेबल को नरसंहार और भेदभाव के आरोप में निष्कासित कर दिया गया था, क्योंकि उसने उस क्षेत्र में मोपला विद्रोहियों और खिलाफत समिति के उपद्रवियों के साथ मिलकर अराजकता और उन्माद फैलाया। उसके पश्चात वह एक दिन कुछ चरमपंथियों के समूह के साथ मिलकर उस क्षेत्र के सभी मंदिरों को तोड़ने लगा। अंततः उग्र इस्लामिक भीड़ ने 5 नंबूदरी ब्राह्मण सहित 2 नायरों की नृशंस हत्या कर दी। कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति के मन मस्तिष्क पर एक मजहब के प्रभाव की कि कैसे वह जान लेने के साथ साथ जान देने को भी आतुर हो जाता है। प्रामाणिक ऐतिहासिक उल्लेखों के अनुसार अधिकांशतः मोपला मरणासन अवस्था में स्वर्ग और अल्लाह अकबर के नारे लगाए। उनके मृत्यु को वीरगति जैसा सम्मान मिला। जन्नत के लोभ के कारण इस्लामिक कट्टरपंथ ने मालाबार में मोपला मुसलमानों के बीच वैचारिक तौर पर इस्लामिक राष्ट्र का सृजन किया था। उसी इस्लामिक खिलाफत की अवधारणा को गांधी ने स्वतंत्रता संग्राम और वामपंथियों ने कृषक विद्रोह में परिवर्तित कर राजनैतिक रूप से टीपू के समान नेतृत्व प्रदान किया। हम इसी ऐतिहासिक सूक्ष्मता से अपने दर्शकों को अवगत कराना चाहते हैं कि 20 अगस्त 1921 से 6 सितंबर 1921 तक गांधी और वामपंथियों के राजनीतिक नेतृत्व तथा मुसलियार के धार्मिक नेतृत्व में मोपला मुसलमानों ने सुनियोजित तरीके से हिंदू नरसंहार कर जनसांख्यिकी परिवर्तन के माध्यम से मुस्लिम खिलाफत की स्थापना करने का प्रयत्न किया। इस दौरान निरीह हिंदुओं को मजहबी भेड़ियों की दया पर छोड़ दिया गया। ये लोग इनसे सब कुछ नोच लेना चाह रहे थे, जान, माल, व्यापार, जमीन, स्त्री, शील, धर्म, सब कुछ, क्योंकि खिलाफत राष्ट्र में संप्रदाय के अलावा जो कुछ भी है वो उपभोग, शोषण और मनोरंजन की वस्तु है। इन्हीं आदेश, उद्देश्य और कांग्रेस के राजनीतिक नेतृत्व ने इतना भयंकर जनसंहार किया
जो मानव इतिहास के सबसे भीषण धार्मिक कलंकों में से एक है। इन विभीषिकाओं का वर्णन ढेरों पुस्तकों, लेखों और समकालीन नेताओं के उद्धरणों और ऐतिहासिक प्रमाणों के माध्यम से मिलती है, जिनका सरलीकरण कर हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। वेरियन कुन्नाथ, कुंजा महद हाजी, सेठी कोया थंगल और अली मुसलियार के नेतृत्व में तथाकथित विद्रोह और वास्तविक नरसंहार जल्द ही मलपुरम, मंजेरी, पेरिथलमन्ना, पाडिक्कड और थिरूर के पड़ोसी क्षेत्रों में फैल गया। 20 अगस्त 1921 को इसका आधिकारिक आरंभ और 6 सितंबर को अंत माना गया है, लेकिन इन दंगों के पीछे की मानसिकता का आरंभ 1400 साल पहले हुआ और अंत की प्रतीक्षा में मानवता अब तक है। सबसे पहले हम आंकड़ों पर नजर डालते हैं। 20 अगस्त 1921 को जिहाद शुरू हुआ। 26 अगस्त 1921 को मार्शल लॉ लगा दिया गया। 25 फरवरी 1922 को इसे वापस ले लिया गया। 30 जून 1922 को जिहाद की समाप्ति, अंतिम बचे हुए मोपला नेता अबू बकर मुसलियार पकड़ा गया। 1921 सितंबर से दिसंबर तक जिहाद अपने चरम पर था। B.R. अम्बेडकर अपनी पुस्तक पाकिस्तान एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया में लिखते हैं कि केंद्रीय विधानमंडल में एक प्रश्न के उत्तर में तत्कालीन गृह सचिव सर विलियम विंसेंट ने जवाब दिया कि मद्रास सरकार की रिपोर्ट है कि बालात धर्मांतरण की संख्या संभवतः हजारों तक पहुंच गई है, लेकिन स्पष्ट कारणों से सटीक अनुमान प्राप्त करना संभव नहीं होगा, परंतु इसके अधिक होने की संभावना निश्चित है, जो जनसंहार पर एक आधिकारिक वक्तव्य था। 20,800 हिंदू तलवार के जोर पर मारे गए। 4,000 से अधिक हिंदू मुसलमान बना दिए गए। 39,338 जिहादियों पर मामले दर्ज किए गए। 24,167 जिहादियों पर मुकदमा चलाया गया। 25,000 हिंदुओं का बलात् धर्मांतरित किया गया। लाखों को बेघर कर दिया गया। 1,000 से अधिक मंदिरों को नष्ट कर दिया गया। सर सी शंकरन नायर की पुस्तक गांधी एंड एनार्की में बताया गया है कि जमोरिन महाराजा की अध्यक्षता में कालीकट में हुए सम्मेलन की कार्यवाही से उद्धृत तथ्यानुसार मोपला जिहाद की कुछ विशेषता थी, जैसे महिलाओं को बेरहमी से पीटना, जीवित व्यक्तियों की खाल उतारना, पुरुषों और महिलाओं और बच्चों का सामूहिक नरसंहार, पूरे परिवार को जिंदा जलाना, जबरन हजारों हिंदुओं का कन्वर्जन और जिन्होंने इस्लाम अपनाने से इनकार कर दिया उनकी हत्या करना, अधमरे लोगों को कुओं में फेंकना और पीड़ितों को मरने और कष्टों से मुक्त होने के लिए संघर्ष करने हेतु छोड़ देना, बड़ी मात्रा में आगजनी और अशांत क्षेत्र के सभी हिंदू घरों को लूटना, जिसमें मोपला महिलाओं और बच्चों ने भी भाग लिया। इस लूटमार में महिलाओं के शरीर पर से वस्त्र भी लूट लिए गए और पूरी गैर मुस्लिम आबादी को अत्यंत भयंकर पीड़ा देने के प्रयास किए गए। हिंदू की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए अशांत क्षेत्र में स्थित कई मंदिरों को अपवित्र और निर्ममता पूर्वक नष्ट कर दिया गया। मंदिरों के भीतर गोकशी की गई और उनके अवशेष प्रवेश द्वार, मूर्तियों और दीवारों तथा छतों पर लटका दी गई। कई मुस्लिम नेताओं ने खुद को खिलाफत के राजाओं और राज्यपालों के रूप में स्थापित किया और हिंदुओं के नरसंहार की अगुवाई की। अली मुसलियार, वरियन कुन्नत, कुंदम मोहम्मद, हाजी राजा और सियाई कोया थंगल ऐसे उदाहरण हैं। थंगल ने एक सपाट पहाड़ी की ढलान पर अपना दरबार बना रखा था, जिसके आसपास के गांवों में उसके लगभग 4,000 अनुयायी थे। एक बार 40 से अधिक हिंदुओं को पीछे की तरफ से हाथ बांधकर थंगल के पास ले जाया गया। सैन्य मदद के आरोप में इनमें से 38 हिंदुओं को मौत की सजा दी गई। थंगल ने व्यक्तिगत रूप से इस हत्याकांड की निगरानी की और एक चट्टान पर बैठकर अपने अनुयायियों को हिंदुओं का गला काटकर शवों को कुएं में फेंकते हुए देखते रहा। दिलचस्प यह है कि उसने 627 ईस्वी में इस्लामिक बलों द्वारा खाई की लड़ाई में बानू कुरैजा नाम की यहूदी जनजाति के विरुद्ध किए गए हत्याकांड की नकल की थी। कुंजा मोहम्मद हाजी के नेतृत्व में मोपलाओं ने निर्दोष हिंदुओं पर अकथनीय अत्याचार किए। दंगों से संबंधित मामलों की सुनवाई करने वाले विशेष न्यायाधीश ने अपने फैसले में कहा था कि लगता है कि विद्रोहियों का मतलब हर पुरुष को उस जगह पर मारना था जहां से वे उन्हें पकड़ सकते थे और केवल वे ही बचे थे जो या तो भाग गए या छोड़ दिए गए थे। तत्कालीन अंतर्राष्ट्रीय मीडिया आज के वेब पोर्टल और अखबारों की तरह उतना पक्षपाती नहीं था और उन्होंने यथासंभव स्थिति को स्पष्ट रूप से रेखांकित भी किया था। द टेलीग्राफ ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि मालाबार का विद्रोह एक प्रकार से एक पवित्र जिहाद है। हर जगह हरी पताका लहराई जा रही है और हिंदुओं के जबरन धर्मांतरण की खबरें आ रही हैं। एक तरफ असहयोग दीवाने पूर्ण स्वराज की बातें कर रहे हैं और दूसरी ओर पूर्णतया लूटपाट और आगजनी को बढ़ावा दिया जा रहा है।
होबार्ट से प्रकाशित होने वाला अखबार द वर्ल्ड अपने अक्टूबर की रिपोर्ट में बताता है कि कालीकाट में शरणार्थियों की भरमार है, जो मोपला द्वारा किए गए अत्याचारों की हृदय विदारक घटनाओं का वर्णन करते हैं। उनके अनुसार वे अब धर्मांतरण का विकल्प भी नहीं देते, सीधे हिंदुओं का नरसंहार कर देते हैं। इतनी विभत्स हिंसा के बाद भी मोहनदास गांधी तनिक भी विचलित नहीं हुए। उलट उन्होंने अपनी अदूरदर्शिता और अपने पाषाण हृदय का परिचय देते हुए कहा कि मोपला की क्रांति हिंदुओं और मुसलमानों के लिए एक परीक्षा के समान है। क्या हिंदुओं की मित्रता इस चुनौती को पार कर सकती है? क्या मुसलमान मोपला के अति विद्रोह को हृदय से स्वीकार कर सकते हैं? हिंदुओं के अंदर इतनी क्षमता और इतनी दया होनी चाहिए कि वे ऐसे विद्रोह के बाद भी अपने मार्ग पर अडिग रहें। मोपला में जो हिंसा और जो नरसंहार हुआ वह इस स्तर पर हुआ जिसकी कल्पना मात्र से ही व्यक्ति कांप उठे। इसके वास्तविक आंकड़ों को जुटाना अपने आप में किसी भीष्म प्रतिज्ञा से कम दुष्कर नहीं होता। और उस समय तो कांग्रेस और अंग्रेज एक ही सिक्के के दो प्रतिबिंब थे। अगले अंक में हम आपको कांग्रेस, कम्युनिस्टों और राष्ट्रवादी विचारकों के इस नरसंहार पर विचार और उनके विश्लेषण से अवगत कराएंगे और साथ ही यह भी बताएंगे कि कैसे इस विभत्स जघन्य नरसंहार को एक कृषि विद्रोह में परिवर्तित करने की दिशा में जमकर लीपापोती की गई।